फैसला लिया गया है, यानी कि यूं कहें कि एक बार फिर से 30 दिनों की मोहलत कनाडा और मैक्सिको को दे दी गई है टैरिफ को लेकर के 25% टैरिफ लगाने का जो फैसला लिया गया था। लेकिन 2 बार ये मोहलत दी गई, पहले फरवरी में 1 महीने की मोहलत दी गई और अब एक बार फिर से 30 दिनों की मोहलत दोनों देशों को दे दी गई है। आखिर क्या इसके पीछे मुख्य वजह या मुख्य कारण नजर आते हैं? देखा, बिल्कुल अगर देखें एक तरह से ट्रंप सरकार जब आई थी जनवरी 20 को, तो अगर व्यापार जगत के ऊपर देखें या फिर व्यापार घाटे की बात करें, 131.4 बिलियन डॉलर का घाटा है। यानी कुल मिलाकर देखें तो 34% ट्रेड डेफिसिट जिसे कहा जाता है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने है। तो ऐसे में चुनौतियां बहुत है और चुनौतियों का सामना करना मेरे हिसाब से ट्रंप की सबसे बड़ी रोड ब्लॉक है, क्योंकि इन चुनौतियों को पार पाना काफी मुश्किल लगता है। और मैं कहूंगा आज एक बार फिर जो डील दी है वो डील की वजह यही है कि अगर आप देखिए उनके स्टॉक एक्सचेंज पर जिस तरह से भारी गिरावट हुई है, दो आंकड़ों पर नजर आते हैं। आज के पहले आंकड़े पर डालते हैं S&P 500 जो उनका सबसे बेंचमार्क स्टॉक मार्केट है, उसमें लगभग 1.78 की गिरावट हुई है। और टेक नैस्डैक यानी जो टेक हेवी स्टॉक्स है उसमें लगभग 2.7% की गिरावट हुई है। और जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यानी 20 जनवरी से ट्रंप ने जब से कार्यभार संभाला है अमेरिका को चलाने का, तो ये दोनों ही इंडेक्स में लगभग एक में 4%, एक में 7% की गिरावट हुई है। तो ऐसे में समझते हैं ट्रंप कि भले ही हम टैरिफ को लगाए, लेकिन इन टैरिफों को लगाने के बावजूद घर पर बहुत सारा लोग असंतुष्ट होंगे और कहीं ना कहीं बैलेंस को लाना जरूरी है। और यही बैलेंस को लाने की कोशिश ट्रंप यहाँ एक बार फिर ये स्पीड ब्रेकर लगाकर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कहीं ना कहीं या फिर व्यापार घाटे को बैलेंस करना जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो टैरिफ वॉर का जो सीधा असर है वो अमेरिकी शेयर मार्केट पर भी पड़ रहा है, लेकिन साथ ही भारत का जो शेयर मार्केट है उस पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अनिल, मैं कहूंगा कोई भी दुनिया का कोई देश जो अमेरिका से ट्रेड कर रहा है या अमेरिका से किसी तरह की मदद किसी फॉर्म में भी ले रहा है, मैं कहूंगा दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं होगा जो इससे बाधित या फिर जो इससे कहीं ना कहीं त्रस्त होगा। और मैं कहूंगा भारत भी इसको बहुत ज्यादा स्तर पर, अगर भारत के स्टॉक मार्केट को देखें, एक समय पर 26,000 पर था, आज करीब 22,500 के रेंज में भारतीय स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जो भारत के जो अमेरिका से लिंक्ड है, मतलब स्टील, एल्यूमिनियम, तो ये दबाव भारतीय शेयर मार्केट पर भी हमें देखने को मिलेगा। और दुनिया में ऐसा कोई स्टॉक मार्केट नहीं है जो इस मार की चपेट या फिर इस ट्रेड वॉर की चपेट में ना आए। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल अगर कुल मिलाकर हम देखें तो टैरिफ को लेकर के कनाडा और मैक्सिको को इस वक्त 30 दिन की मोहलत जरूर मिल गई, लेकिन क्या 30 दिनों के बाद में एक बार फिर टैरिफ वॉर चलता हुआ नजर आ गया ट्रंप की तरफ से जो ऐलान किया गया था। हालांकि 2 बार तो जरूर मोहलत दे दी गई, लेकिन क्या तीसरी बार भी मोहलत मिलेगी या 25% टैरिफ लगेगा, इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। लेकिन इसी के साथ